बहुजन लोकदल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गुलजार आलम रब्बानी ने पंचायती अखाड़ा स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद तरगीब आलम अंसारी समेत अन्य लोग मौजूद थे। गुलजार आलम ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने पार्टी का एजेंडा सामने रखा। उन्होंने पहले चरण के चुनाव में बहुजन लोकदल के उम्मीदवारों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने पहले चरण में 6 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। गुलजार आलम ने बताया कि गया टाउन से अबुल फरा, बोधगया से संजय कुमार चौधरी, गुरुआ से मोहम्मद एजाज, रफीगंज से मुजम्मिल हसन खान, अरवल से मोहम्मद आलम अंसारी और वजीरगंज से ज्वाला मेहता बहुजन लोकदल के उम्मीदवार होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर आए, अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। बहुजन लोकदल की तरफ से हमने जो लिस्ट फाइनल किया था प्रथम फेज़ के चुनाव के लिए, उसमें सफलतापूर्वक कई लोगों ने नामांकन कर लिया है और मैं चाहता हूं कि आपके ज़रिए से अब मतदाताओं को, यहाँ के जनता को ये पता चले कि वो कौन से लोग हैं, कैंडिडेट हैं जो हमारी तरफ से चुनाव में हैं। मैं आपको कुछ नाम बता दूं। सबसे पहले गया टाउन की तरफ से अबुल फरा साहब हैं, बोधगया से संजय चौधरी, वजीरगंज से ज्वाला मेहता, रफ़ीगंज से मुजम्मिल हसन, अरवल से शब्बीर आलम अंसारी। हमने एक चुनाव टिकट दिया था मखदूमपुर से जयराम पासवान जी को, जिन्हें षड्यंत्र के तहत नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है। हम लोग उस पर लगे हैं, डीएम साहब से हमारी बात भी हुई है। बहुत जल्द हम लोग, अगर डीएम साहब से मामला तय नहीं हुआ तो हाई कोर्ट भी जाएंगे। हमारे प्रत्याशी को जानबूझ करके हर कुछ सही था, उनकी पूरी चेकलिस्ट सही थी, जानबूझ करके उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है षड्यंत्र के तहत। ये हमारे लोग हैं जो चुनाव में इस बार खड़े हो रहे हैं पहले प्रथम फेज़ में। बाकी आगे की लिस्ट मैं भी आपके साथ साझा करूँगा द्वितीय और तृतीय फेज़ में। मैं चाहता हूं कि हमारे कैंडिडेट अबुल फरा साहब गया टाउन के अभी यहाँ बैठे हैं, आप लोग इनसे पूछें, इनसे बात करें और ये क्या करेंगे हमारे शहर के लिए, क्योंकि मैं भी इसी शहर का निवासी हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये क्या करेंगे ये बताएं। बहुजन लोकदल कितने सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेगी टोटल? देखिए, अभी तो हम लोग तलाश कर रहे हैं कि हमारे पास लोग तो काफ़ी आ रहे हैं, लिस्ट फाइनलाइज हो नहीं पाई है अभी तक पूरी तरह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को दें, ऐसे लोगों को चुनाव में लाया जाए जो लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों और समाज के लिए कुछ करें। खास करके हमारा जो मेन मोटिव है वो ऐसे लोग चुनाव में आए, जीतने के बाद जनता उनसे मिलने का प्रयास ना करे, जब चाहे जहां चाहे मिल सके, अपने दुख दर्द को बता भी सके, और वैसे लोग चुनाव में आए जो ऑलरेडी इस दुख दर्द को झेल चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से एज ए बहुजन लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानिब से और पार्टी के तमाम हमारे पदाधिकारी जो हमारे साथ और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं कैंडिडेट्स, मैं इनकी तरफ से तमाम आप मीडिया बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। हमारी पार्टी बनाने का जो मकसद जो है, मैं उसको पहले आपके सामने रख देना चाहता हूं। पार्टियां तो अब तक के हिंदुस्तान के अंदर 2600 तकरीबन पार्टियाँ हैं, जिसमें कुछ नेशनल हैं, कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड पार्टी है, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, लेकिन रजिस्टर्ड है, हमारे पास अपना सिंबल है। पार्टी बनाने का मकसद, पार्टियां तो बहुत सारी बनती हैं लेकिन उसूल और ज़ाब्ता नहीं होता है। आज वो कहीं रहती हैं, कल कहीं रहती हैं, कल किसी के साथ, कल किसी के साथ। मैंने पार्टी बनाती तय कर लिया था कि मुझे किसी के साथ समझौता नहीं करना है, और कोशिश हमारी ये रही कि मैं 243 विधानसभा सीटों पर लड़ूँ। लेकिन चूँकि उससे पहले ही जो है ये मैं फ़ैसला लूँ कि हम लोग कोविड-19 के काल में हम लोग फंस गए, जिसकी वजह कर हम पूरे बिहार का दौरा नहीं कर सके। क्योंकि मगध मेरी भूमि है और मैंने यहाँ से शुरुआत की, और इत्तेफाक कही है कि इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला लिया कम समय में कि मगध की भूमि को पहले चुना कि फर्स्ट चरण में मगध की भूमि पे ही इलेक्शन हो। उस बीच में हमें जो मौका मिला अपने विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने का, और जो लोगों तक पहुँचा विचारधारा हमारा, और हमने अपने समान विचारधारा के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, जिसमें आज हमारे साथ वजीरगंज विधानसभा से ज्वाला मेहता जी, जो हमारे विचारों से अवगत होकर के वो दूसरी पार्टी में थे,
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी पार्टी का, चूँकि मुझे शोहरत नहीं करनी है कि किन पार्टियों से कौन लोग आए हैं। हमारी पार्टी में हमारी विचारधारा को पढ़ करके और समझ करके हमारी पार्टी में है, और पार्टी मैंने उनको मान सम्मान देने का काम किया, और वजीरगंज विधानसभा से उनको कैंडिडेट चुना। जवाला मेहता जी हमारे साथ बैठे में, दूसरी तरफ हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार 2015 में लड़े हुए हमारे साथी अबुल फरहा को जो है गया टाउन से जो है उनको अपना कैंडिडेट चुना बहुजन लोक दल ने। तीसरी तरफ जो है संजय चौधरी जो किसी ज़माने में बीजेपी के बहुत अच्छे वर्कर थे, लेकिन हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी की विचारधारा से अवगत होकर के हमारी पार्टी में शामिल हुए, और आज वो बोधगया विधानसभा से हमारी पार्टी के संजय चौधरी जी कैंडिडेट हैं। और इसी तरीके से हमारे और भी कैंडिडेट जो नहीं आ सके, गुरुवा से हमने एजाज़ आलम को दिया मैंने, अरवल से हमारे जो शब्बीर आलम साहब हैं जो हमारी पार्टी में आए, वो माले में थे पहले। इस तरीके से तमाम जगहों पे हमने कोशिश की, लेकिन समय के अभाव की वजह कर हम तमाम जगहों पे कैंडिडेट नहीं दे पाए। लेकिन दूसरी चरण के लिए मुजफ्फरपुर से, बिहार शरीफ से, नरकटिया से, पूर्णिया से तमाम हमारे साथी हमारे कांटेक्ट में हैं, और हम ये चाहते हैं कि इस बार किसी भी दल से समझौता ना करते हुए हम अपनी पार्टी के विचारधारा को आगे तक पहुंचाने का, कार्य करने का काम करेंगे। हमारा अभिवादन स्वीकार करें। मैं मोहम्मद अबुल फरहा, बहुजन लोक दल का गया शहर का प्रत्याशी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं यह ज़रूर बताना चाहता हूं कि मौजूदा विधायक और वर्तमान में मंत्री श्री प्रेम कुमार जी 35 साल से जीतते आ रहे हैं। 35 साल तो एक सरकारी सेवक की भी आयु नहीं होती है नौकरी में। 30 साल 32 साल यही उनकी आयु होती है, जिसमें उनको अपना उत्पादन क्षमता भी बीच बीच में बताना पड़ता है कि हमारा क्या है, काम करने की सलाहियत हमारी क्या है। लेकिन हमारे विधायक को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने से काम चल जाता है उनका कि जय श्री राम बोलो और राज करो। तो जय श्री राम के सहारे जो है शहर का वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता है, सड़कें ठीक नहीं हो सकती हैं, शैक्षणिक संस्थान में जो है व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो सकती हैं। गया धार्मिक नगरी है, धर्म नगरी में आने वाले मेहमान जो हैं उनकी भी आवासन की व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है, उनके चलने, रहने, सहने, खाने पीने ये व्यवस्था भी अच्छी नहीं हो सकती है। पुरातन किताबों में 300 वेदियाँ कही जाती हैं कि गया शहर में थी, मतलब तालाबें थीं। वो तालाबें हमारी कहाँ गई हैं जो वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं? आज वो तालाबें नहीं हैं यहाँ। अगर वो तालाबें होती तो हमारा वाटर लेवल अच्छा होता। तो ये तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पुनः एक बार अबुल फरहा के साथ गया शहर के मतदाताओं को चलना चाहिए। अगर वो चल पाए हमारे साथ तो मैं वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर ही गया शहर का कायाकल्प संभव है, जो मैं कर दूंगा। बाकी रही और समस्याओं की, बिजली की समस्या है, वो भी 1 साल के अंदर अंदर जो है 24 घंटा बिजली शहर को मिलेगी, यह मैं तय कर दूंगा। विधि व्यवस्था का मामला है, किसी भी इज्जतदार हमारी बहनें, इज्जतदार हमारी माएँ, उनको जो है किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। कोई उनके तरफ आँख उठा कर नहीं देख सकता है बिना उनकी मर्जी के। वो जहाँ चाहे आज़ाद घूमें, कोई नहीं बोलेगा। पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा, हर जगह पे पुलिसिंग बेहतर होगी, यह हमारा संकल्प है। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं बहुजन लोक दल चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर छाप प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ पूरे बिहार का, और मैं वजीरगंज विधानसभा 234 से इस बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। क्या मुख्य एजेंडा रहेगा आपका? मेरा मुख्य एजेंडा यही रहेगा कि सभी ब्लॉक में उच्च स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सभी का। जिस नहर नाली को नहीं बनाया गया है, कोई भी नाली पक्कीकरण नहीं हुआ है, एक ही विधायक हमेशा जीतते हैं वहाँ से, तो इसको गिरवी छोड़ाना है और सभी नली नहरों को पक्काकरण बनाना है। और जहाँ भी पूरे वजीरगंज विधानसभा में 60 kV का ट्रांसफार्मर है, वहाँ 100 kV का किया जाए, और जहाँ 100 kV का वहाँ 200 kV का किया जाए। नाम बता दें, जनता से क्या अपील करेंगे अपने वजीरगंज? मैं जनता से यही अपील करूँगा कि किसी को
एक ही बार बार नहीं चुनते रहिए, नया कैंडिडेट लाइए, विकास के रास्ते पे नया कैंडिडेट ही आपको लाएगा। बार बार पैसा पे ना बिकिए, समझे कि नहीं। और अच्छा उम्मीदवार, पढ़ा लिखा उम्मीदवार लाइए। मैं इंजीनियरिंग किया हूँ फ्रॉम नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से इन कंप्यूटर साइंस में, और अभी मैं वकालत में LLB 3rd ईयर में भी। मैं अपने सामने एक ही कैंडिडेट को टक्कर में मान रहा हूँ, जो बीजेपी से वीरेंद्र सिंह जी हैं। पत्रकारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद तरगीब आलम अंसारी के अलावा गया टाउन के उम्मीदवार अबुल फराह और वजीरगंज के उम्मीदवार ज्वाला मेहता ने भी संबोधित किया। शरीयत करके नोटिस ये हमारे लीडर MLA सुन बे ओए MLA जी, चलो यहाँ से निकलो। तो अच्छा होगा, चलता हूँ। तो शायद आपको ये पता नहीं है कि मेरे बाप कौन है। पूरी दुनिया में छुआछूत वाला कोरोना नामक की बीमारी फैल गया है। आपने कोरोना का जांच करवाया? अरे अब तो पैसा भी खत्म हो गया है। पैसा तो मालिक बोले रहे देने को, पर का बोले है तो जाना, पैसा मांग के ले आ। फिर जरूरत पड़े तो आकर ले लेना, तेरे पास बहुत बढ़िया ऑफर है। हटिया बांधा ले मालिक। अबे चूतिया, निकल यहाँ से। और अब मदद की बात आई तो गालियाँ निकल रही हैं। माँ मुझे घर जाना है माँ।